हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है। जैसा कि मैं एसएसटी पेडागोजी की पहली वीडियो डाल चुका हूं और ये आपकी सेकंड वीडियो है। उसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें शायद आपके 10+ क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो आप एसएसटी जैसे कि आप जानते हो एसएसटी की जो पेडागोजी जो चीज़ें होती है वो पेडागोजी सीटेट में पूछी जाती है। उसमें आपके सीटेट जो आपका 60 नंबर की एसएसटी होती है उसमें से आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के ही होते हैं। अगर पेडागोजी में आप अच्छा नंबर स्कोर करते हो तो आपके एसएसटी में अच्छा स्कोर हो जाता है। तो इसी चीज़ अभी इसी के लिए हम आज जानेंगे एसएसटी की पेडागोजी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। भाई सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, जब भी एसएसटी के पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो ना तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, क्योंकि जब तक 2 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप क्लासरूम में आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पर ध्यान रखना क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार नहीं। और ये कोशिश करना कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करना, जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करना। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, आपका सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। अभी पूछा सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है। देखो पहला तो है मानव विज्ञान लिखा है, दूसरा ऑप्शन इतिहास है, और तीसरा भौतिक है, और चौथा राजनीति विज्ञान है। अब देखो सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा तो मानव विज्ञान तो है ही है, इतिहास की बात होती है, और राजनीति विज्ञान की बात हो रही है। अब भौतिकी क्या है, भौतिकी इसका आपको पता साइंस का सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं। और नहीं में पूछ रहा है तो क्या है, भौतिकी आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, आप जो नहीं वाले क्वेश्चन हो ना उसको तो बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं आपकी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सामाजिक अध्ययन के दायरे में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक अध्ययन के दायरे में आते हैं। अभी 4 आपके पॉइंट हैं, इसमें पूछा है कि जो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो सामाजिक अध्ययन के दायरे में आते हैं। चलो पढ़ लेते हैं। पहला तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, मनुष्य का उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन करना। मनुष्य का उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन करना। अब जब अभी आसपास की वातावरण के अध्ययन बात कर रहा है तो किसकी बात हो गई है, समाज की बात हो गई है। मानवीय रिश्तों का अध्ययन, अभी मानव के रिश्तों की बात कर रहा तो ये किसकी, सामाजिक की बात होगी आपकी। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन, अभी संबंधों की बात कर रहा तो भी किसकी होगी, तो क्या हो गया, सामाजिक अध्ययन के बारे में बात होगी। तो आपके क्या होगा, इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन में 4th करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अध्ययन और समाज के बीच अंतर किस पर आधारित नहीं है। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर किस पर आधारित नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने दृष्टिकोण, और दूसरा सामग्री, और दूसरा उपचार, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, सामग्री। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के तहत एक एनसीएफ आया था 2005 में आपका, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल, तो आपकी एनसीएफ 2005 के तहत सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित है। देखो सबसे पहला बच्चे पे केंद्रित है, किस पर है, जो अब देखो ज़्यादातर क्या होती है, जो मतलब एनसीएफ के बाद क्या होगी, जो सारी चीज़ें होंगी ना स्कूल से रिलेटेड नहीं, अब जो बच्चे को जो नीड है ना वो प्रोवाइड कराओ, सबसे पहली बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। जो वर्तमान सामाजिक अध्ययन है पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। गतिविधियों के माध्यम से सीखना, भाई गतिविधियों के माध्यम से सीखना मतलब एक्टिविटी के माध्यम से सीखना, ये तो भाई करता है। भाई पाठ्य पुस्तकों से परे सीखना, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों को ऊपर से रट कर सीखना, चर्चा द्वारा सीखना, भाई चर्चा द्वारा सीखना ये भी ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन है वो गलत है, तो क्या आएगा आपका आंसर, 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आपका। अब आ जाइए आप, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, दूसरा आपका इकाई दृष्टिकोण, और तीसरा आपका संबंध दृष्टिकोण, और चौथा आपका एकीकरण। अब देखो आपने प्राथमिक स्तर पर जो देखा होगा ना, तो उसमें साइंस की जो बुक होती है ना उसमें क्या देखो, उसमें एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन होते हैं, साइंस के भी कुछ चैप्टर होते हैं। तो ये क्या किस पर कहती है, एकीकरण दृष्टिकोण पर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक सार्थक मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या है, एक सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सामग्री का चयन और संगठन छात्रों को क्या
विकसित करने में सक्षम बनाता है। जो मतलब एक सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में, एक सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सामग्री का चयन और संगठन और छात्रों को क्या विकसित करने में सक्षम बनाता है? तो विषय वस्तु की बेहतर समझ, जिससे भी अपने परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अच्छा, ये बात है। समाज की आलोचनात्मक समझ, आज भारत के सामने मौजूद समस्याओं की समझ, दुनिया के संकटग्रस्त स्थानों का विशेष बेहतर ज्ञान। देखो भाई, देखो अब इसमें बात कर रहा है विषय वस्तु की बेहतर समझ, जिससे वे अपने परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। देखो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तो भैया कुछ नहीं है। देखो अगर मान लो परीक्षा उत्तीर्ण करना हो, ये तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब दूसरा क्या, समाज की आलोचनात्मक समझ। देखो भाई, इससे पहले थोड़ा और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आज भारत के सामने मौजूदा समस्याओं की समझ, चलो ठीक है, मान लेते हैं। दुनिया के संकटग्रस्त स्थानों का बेहतर ज्ञान, चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। पर क्या आप सोच रहे हो समाज की आलोचनात्मक समझ? अगर हम समाज की आलोचना तो समझ कर सकते हैं ना, तो यही क्या आपकी जो सार्थक सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट है ना, उसको हम यही सिखाते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा समाज की आलोचनात्मक समझ। आलोचनात्मक मतलब क्या है कि समाज में जो चल रहा है ना, उसकी आलोचना कर सके। कोई मतलब जो चीज़ गलत है उसके बोल सके कि हाँ ये गलत है, और जो सही है उसको कह सके हाँ ये सही है। ठीक है, इस चीज़ को हम किसमें समझाते हैं? सामाजिक विज्ञान में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक और आनंददायक बनाएगा? एनसीएफ के अनुसार पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के में कौन सा ऐसा वो है, कौन सा जो मतलब अधिगम है जो शिक्षण को रोचक और आनंददायक बनाएगा? तो देखो इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं आपके। यदि प्रक्रिया सहभागी है परंतु दबावपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो ठीक है। यदि यह अनेक कहानियों से अलंकृत हो, कहानियों को तो चलो खैर नहीं कह सकते। यदि इसमें लंबे ब्रेक हों ताकि बच्चे सीखी गई बातों पर मनन कर सकें। देखो मनन करना तो देखो रटने वाली चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म कर दो आप। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की बैठने की व्यवस्था प्रतिदिन बदल दी जाए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बट आपको मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होना चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। यदि प्रक्रिया सहभागी है परंतु दबावपूर्ण हो, मतलब जो मतलब सहभाग का मतलब कि मतलब दो आपस में चर्चा वर्चा करके मतलब पढ़ाई कर रहे हो, और दबावपूर्ण ना हो, दबाव नहीं होना चाहिए कहने मतलब ये है। निम्नलिखित में कौन सा राजनीति विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह राजनेताओं से संबंधित एक सामाजिक विज्ञान विषय है। अच्छा जी, चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। यह एक सामाजिक विज्ञान विषय है जो हाशिए पर पड़े समूह की समस्याओं से संबंधित है। अच्छा जी, यह एक सामाजिक विज्ञान विषय है जो राज्य सरकार और राजनीतिक अध्ययन से संबंधित। चलो ठीक है। यह अनुशासनहीन राजनेताओं से संबंधित अनुशासन है। नहीं, देखो भाई, इसमें इसका जो ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा ठीक होगा? यह एक सामाजिक विज्ञान विषय है जो राज्य सरकार और राजनीतिक अध्ययन के बारे में संबंधित है। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन से 2 विषय पर्यावरण संसाधनों और विकास के संबंध में बच्चे के दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करेंगे? राजनीति विज्ञान, भाई देखो पर्यावरण की बात कर रहा है तो किस में आएगा? राजनीति विज्ञान में तो नहीं होगा राजनीति विज्ञान। अब देखो पहले तो क्या बोल रहा है? पर्यावरण संसाधन और विकास के संबंध में। देखो विकास की बात कह रहा है तो अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, तो विकास की बात कह रहा है तो अर्थशास्त्र। अब देखो 2 ऑप्शन, अर्थशास्त्र इसमें भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में अर्थशास्त्र नहीं है, और थर्ड ऑप्शन में भी अर्थशास्त्र नहीं है। तो थर्ड वो सेकंड और थर्ड को तो काट दो। ठीक है, अब ठीक है। चलो अब देखो, अब ये विकास की बात करा तो अर्थशास्त्र। अब देखो संसाधन की बात करा, संसाधन की बात किस में होती है? आपने संसाधन का चैप्टर भी सुना होगा, तो आपने कौन सी किताब में पढ़ा होगा? भूगोल में पढ़ा होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा सही? चौथा मतलब फोर्थ आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, भूगोल और अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को उन तरीकों को अपनाना चाहिए जो बढ़ावा देते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को उन तरीकों को अपनाना चाहिए जो बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा? दृश्य श्रव्य सामग्री, तस्वीरें और मानचित्र। अच्छा जी, समस्या समाधान, नाटकीयता और भूमिका निभाना, रचनात्मक, सौंदर्य शास्त्र और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, और उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई देखो वैसे देखो दृश्य श्रव्य सामग्री ये भी अच्छी बात है, तस्वीरें होनी चाहिए, मानचित्र होनी चाहिए, पर क्या है रचनात्मक और सौंदर्य शास्त्र और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में आपका ये सारा चीज़ आ जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन नीचे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल सामाजिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन पढ़ने में क्या लाभ है? सामाजिक विज्ञान में और सामाजिक अध्ययन में तो हम अधिक प्रभावी नागरिक बन सकते हैं, हम बेहतर वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो बेहतर वैज्ञानिक तो नहीं बनेंगे, वैज्ञानिक तो हम जब साइंस पढ़ेंगे तब बनेगा। हमारा सामान्य ज्ञान बेहतर होगा, इससे तो कोई नहीं है, इसे समझना आसान है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपका देखो सेकंड और फोर्थ तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हो सकते। हमारा सामान्य विज्ञान, थर्ड और आपका
और टू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे समझना आसान है, ये भी नहीं होगा। इसमें हम अधिक प्रभावी नागरिक बन सकते हैं, ये आपका ठीक होगा, आपका 18 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीएफ 2005 की सिफारिश किस प्रकार के स्कूलों के लिए की गई है? एनसीएफ 2005 की सिफारिश किस प्रकार के स्कूलों के लिए की गई है? केवल सीबीएसई स्कूल के लिए? भाई देखो, केवल आ जाए तो वहाँ तो समझ जाओ कि हाँ भाई जो ऑप्शन है केवल का आंसर है ना, वो 80% आपका गलत ही होता है। वो सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल नहीं जी, गांव और राज्य के स्कूलों सहित सभी स्कूलों। अब इसमें क्या सभी स्कूल आ गए, तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण किस पर केंद्रित नहीं है? देखो भाई, शिक्षार्थी कौन है भाई? जो स्टूडेंट है वो हो गया। तो केंद्रित शिक्षक और शिक्षण किस प्रकार नहीं है? देखो, जो स्टूडेंट को सेंटर में रख के जो शिक्षा दी जाती है उसमें पूछताछ होती है, मतलब इंक्वायरी करता है स्टूडेंट, चर्चा करता है। भाई ठीक है, पूछताछ। आपका ये दोनों ऑप्शन दो बार रिपीट हो गए, तो इसका आपका जो नहीं है वो पूछा है आपका, तो इसमें होगा याद करना। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट कर। अच्छा, पहले एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, एक बार में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये देखो, पहला है क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? भौतिक। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सामाजिक अध्ययन के दायरे में आते हैं? तो कौन से? मनुष्य का उसके आसपास के वातावरण में अध्ययन करना, ये भी है। मानव रिश्तों का अध्ययन और आपका कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन। तो आपका उपरोक्त सभी क्या है? फोर्थ आंसर आपका ठीक हो जाएगा, फोर्थ। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच अंतर किस पर आधारित नहीं है? सामग्री। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के तहत सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम किस पर केंद्रित है? बच्चे पर। ठीक है, वर्तमान सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, रट कर सीखना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है? किस पर दिया जाता है? एकीकृत दृष्टिकोण पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सामग्री का चयन और संगठन छात्रों को क्या विकसित करने में सक्षम बनाता है? क्या बनाता है? आपका समाज की अनुष्ठानात्मक समझ करना। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक और आनंददायक बनाता है? यदि प्रक्रिया सहभागी हो परंतु दबावपूर्ण नहीं हो, ये ठीक होगा आपका। और आपका 14, आपका निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपका तो यह राजनीति नहीं होगा, आपका कौन सा होगा? आपका यह एक सामाजिक विज्ञान का विषय है जो राज्य सरकारें और राजनीति के अध्ययन से संबंधित है। आपका 15 हो जाए। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन से दो विषय पर्यावरण संसाधनों और विकास के संबंधों में बच्चे के दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद कर सकेंगे? भूगोल और अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण को उन तरीकों को अपनाना चाहिए जो बढ़ावा देते हैं। कौन सा? आपका रचनात्मक सौंदर्य शास्त्र और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, केवल सामाजिक विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन पढ़ने में क्या लाभ है? हम अधिक प्रभावी नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एनसीएफ 2005 की सिफारिश किस प्रकार के स्कूलों के लिए की गई है? गाँव और राज्य के स्कूलों के सहित सभी स्कूलों के। ठीक है, आपका आंसर 3 आपका ठीक है, थर्ड आपका ऑप्शन ठीक है। शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक अध्ययन शिक्षण के किस पर केंद्रित नहीं है? किस पर नहीं है? आपका याद करने पर केंद्रित नहीं है। अच्छा देखो, आपका जो आपके यहाँ शायद 10 से प्लस क्वेश्चन थे आपके, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और देखो, सीटेट की मैं कोशिश करूँगा कि सीटेट की आपके एसएसटी के क्वेश्चन डाल सकूँ, और आपके सीटेट की जो एसएसटी जो आपकी सीटेट की जो हिंदी की पेडागोजी होती है ना, वो क्वेश्चन भी मैं अपलोड कर सकूँ, जिससे कि अगर मेरे तो आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।